तो बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर कोई ऐसी प्रोफाइल बताइए जिसमें कि सैलरी भी बहुत अच्छी हो और हमें कोडिंग भी ना करनी पड़े और उसमें हम आईटी की कंपनी भी ज्वाइन कर सकें। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है एक्चुअली कि उनको लगता है कि आईटी और जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं उनमें सारे सब काम होते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब एक कोडर ही करता है, और मतलब जो एक सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उसमें सारा पार्ट कोडर का ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब एक सॉफ्टवेयर की टीम बनती है तो वो एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनती है बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि जब एक कोडर होता है जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसको हम मैं तो कोडर ही बोलता हूँ क्योंकि उसका मेन काम कोडिंग करना होता है, ठीक है। सिमिलरली और भी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प करते हैं, और जब ये सब लोग मिलते हैं साथ में अपना काम करते हैं तब एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि किसी भी कंपनी में मतलब कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक सिर्फ कोडर है और उसने पूरा प्रोडक्ट बना दिया या पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया। ऐसा नहीं होता, सबके अपने अपने रोल्स होते हैं और सब लोग अपनी अपनी एक्सपर्टीज लेके आते हैं, और जब सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं तब एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है या एक प्रोडक्ट निकल के आता है। देखो हम सबको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। आईटी कंपनीज में मतलब एक काम करने का अच्छा ही एक्सपीरियंस रहता है, वहाँ पे एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है और मतलब सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, सैलरी हाइक मिलती है, और मतलब डिफरेंट जो भी मार्केट सिनेरियोज हैं उनके हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती है आईटी में, आईटी कंपनीज में। तो सब लोग जाना चाहते हैं, जितने फ्रेशर होते हैं सब लोग ट्राई करते हैं कि हमें आईटी कंपनीज में मिले। लेकिन क्या दिक्कत होती है कि सबका ना कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, किसी का इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में, तो जबरदस्ती आप डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। आज उन्हीं प्रोफाइल्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन सी वो प्रोफाइल है जिसमें कि हम विदाउट कोडिंग मतलब जीरो कोडिंग आपको आती है तब भी आप उसमें जा सकते हो और आप सॉफ्टवेयर टीम का पार्ट बन सकते हो और सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हो। और सारी कंपनीज हायर करती हैं, और बीटेक के बाद ही आप उसमें बीटेक बीसीए एमसीए जो भी नॉर्मल जो कोडर के लिए रिक्वायरमेंट होती है सेम रिक्वायरमेंट उसके लिए भी होती है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहली प्रोफाइल है, मैं आपको आज 3 ऐसी प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा जो कि विदाउट कोडिंग के आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हो और एक बहुत अच्छी सैलरी आप ले सकते हो, ठीक है। पहली जो प्रोफाइल है वो है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्या होता है, बेसिकली जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, मान लो आप आप सर्विस बेस्ड में और क्लाइंट से आपको इंटरेक्ट करना है, कोई एक नया क्लाइंट आया उसको कुछ एक सॉफ्टवेयर बनवाना है अपने आपकी कंपनी से, तो सबसे पहले बिजनेस मतलब सेल्स टीम ने मान लो आपको, वो तो सेल्स टीम का काम है कि उन्होंने मतलब पैसे वगैरह डिसाइड किए कि इतने हम चार्ज लेंगे, वो तो एक अलग चीज है, वहां पे आप सेल्स टीम का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद जब सब डिसाइड हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट ये कंपनी बनाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट का रोल आता है। बिजनेस एनालिस्ट सबसे पहले क्लाइंट से मिलता है, इंटरेक्ट करता है और क्लाइंट की वो देखना चाहता है कि भाई इनको क्या चाहिए, इनको रिक्वायरमेंट क्या है इनकी, और वो क्लाइंट अपनी सारी रिक्वायरमेंट बताता है। इनिशियल फेज में सब कुछ पूरा डॉक्यूमेंट उनको दिखाता है कि हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए, ये फीचर चाहिए हमें, तो वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है बिजनेस एनालिस्ट के लिए साथ में। स्टार्टिंग में कोडर का कोई रोल नहीं होता, कोडर को कुछ पता भी नहीं होता कि अभी क्या प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो सबसे पहले कांटेक्ट करता है बिजनेस एनालिस्ट सेल्स टीम के बाद क्लाइंट से। तो बिजनेस एनालिस्ट उनकी रिक्वायरमेंट लेगा क्लाइंट की अच्छे से, फिर उनको एक्चुअली क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट के पास में हर एक डोमेन का कुछ टेम्पलेट्स होते हैं कि वो उनका काम होता है, तो वो टेम्पलेट्स रखे होते हैं, तो वो उनको सजेस्ट भी करते हैं कि आप ये फीचर आप डलवा लो, ये कर लो, ये कर लो। तो वो क्लाइंट से पूरा उनकी मतलब मन की बात जानता है कि वो बनवाना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, वो जो क्लाइंट होगा वो भी बिजनेस एनालिस्ट को पूरा बताएगा कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें किस तरह की चीज बनानी है। फिर वो जो बिजनेस एनालिस्ट होगा वो उनको कुछ सजेशन भी देगा। तो एक 2 and 4 कम्युनिकेशन चलता है, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं उन दोनों के बीच में, दोनों के मतलब कि एक टीम होती है बिजनेस एनालिस्ट की, उनके बीच में क्लाइंट के बीच में मीटिंग्स होती हैं, कुछ स्कोप डिसाइड होता है प्रोजेक्ट का, ये सब उनमें बातें होती है। उसके बाद क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट का रोल होता है जब तक वो प्रोजेक्ट बनेगा तब तक बिजनेस एनालिस्ट, क्योंकि उसने सबसे पहले क्लाइंट से इंटरेक्ट किया होता है और उसको एक प्रोडक्ट की एक ओवरऑल नॉलेज होती है उसको। तो वो जब सॉफ्टवेयर को डेवलप होता है तो जो भी आपका प्रोजेक्ट बनता जाएगा धीरे धीरे, तो बिजनेस एनालिस्ट उसमें उस पे अपनी उसका एक सुपरविजन जरूर रहेगा उस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। तो बिजनेस एनालिस्ट बार बार उस प्रोजेक्ट को देखेगा, उसको टीम से इंटरेक्ट भी करेगा। जब कोई कोडर जब कोड लिखेगा तो डेमो होगा तो बिजनेस एनालिस्ट भी वहां पे रहेगा। वो क्लाइंट से अगर जैसे कुछ डेमो दिखाना है तो कई बार क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट भी डेमो दिखाता है क्लाइंट को और वो बताता है कि देखो आपने ये रिक्वायरमेंट दी थी, हमने ये बना दी। तो बिजनेस एनालिस्ट इज ए काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन डेवलपमेंट टीम एंड द क्लाइंट, ठीक है। तो उसका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो मतलब एक अपनी पूरी नजर रखता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर और इंटरेक्ट करता है क्लाइंट के साथ भी और कोडिंग टीम के और या डेवलपमेंट टीम के साथ भी इंटरेक्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी प्रोफाइल है, इसमें आपको बहुत ही डायनेमिक प्रोफाइल है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और आपको कोडिंग टीम से आप भी इंटरेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट टीम से भी, उनकी आप टीम मीटिंग भी ज्वाइन करते हैं, उनसे बातें भी करते हैं कि आप मतलब कितना बन चुका है, अपना इनपुट भी देते हैं
उनकी बातें भी सुनते हैं। तो ये नॉन कोडिंग रोल है टोटली, इसमें आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको शीट्स बनानी होंगी, एक्सेल शीट बनानी होंगी और क्लाइंट से इंटरेक्ट करना होगा, बस यही काम है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी जो अब रिक्वायरमेंट है वो आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डायनेमिक होनी चाहिए, आपको बात करने का तरीका, और थोड़ा अगर इंग्लिश आपकी थोड़ी सी और बेटर है तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे इस प्रोफाइल में। आपका एक प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, इस रोल के लिए। लेकिन इसमें कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इस प्रोफाइल को भी देख सकते हैं। इसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बिल्कुल टच में रहते हैं और क्लाइंट से भी बिल्कुल टच में रहते हैं, और इसमें ट्रैवलिंग का भी बहुत मौका आपको मिल सकता है, तो आप ये प्रोफाइल देख सकते हैं। अब आते हैं सेकंड प्रोफाइल के ऊपर। सेकंड प्रोफाइल है यूएक्स डिजाइनर की। यूएक्स डिजाइनर मतलब वीडियो एडिटर नहीं कह रहा मैं, यूएक्स डिजाइनर का मतलब है जैसे जब बिजनेस एनालिस्ट की बात हुई क्लाइंट से, तो बिजनेस एनालिस्ट ने सब जो उनकी रिक्वायरमेंट थी नोट डाउन कर ली क्लाइंट की। तो कई बार क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट अपने साथ में यूएक्स टीम को भी लेके जाता है क्लाइंट से इंटरेक्शन करने के लिए, और क्लाइंट भी कई बार डिमांड करते हैं कि हमें यूएक्स टीम से मिलना है। तो यूएक्स टीम का काम होता है बेसिकली उनको इसके लिए आपको फोटोशॉप आनी चाहिए, और फोटोशॉप के साथ आप मतलब आप डिजाइन क्रिएट करना और आपको ग्राफिक थोड़ा सा क्रिएट करना आना चाहिए। और जब बिजनेस एनालिस्ट एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेता है पूरा कि हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए, तो वो यूएक्स डिजाइनर से इंटरेक्ट करता है और उनको वो वर्बली बताता है कि हमें ये चीजें चाहिए, इस तरह का। तो उसके बाद यूएक्स डिजाइनर अपने थॉट प्रोसेस से वो सब चीजें डिजाइन क्रिएट करता है अपने फोटोशॉप में, किसी भी और दूसरे सॉफ्टवेयर में डिजाइन क्रिएट करता है। उसको हम प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। प्रोटोटाइपिंग मींस कि आपका पूरा प्रोडक्ट एज सच नहीं है, लेकिन आप एक ऊपर का लेआउट, आपने एक स्केलेटन बना लिया है प्रोडक्ट का, और वो डिजाइन बना लिया आपने। तो वो डिजाइन फिर वो जाके क्लाइंट को दिखाते हैं। क्लाइंट उनमें चेंजेस बोलता है कुछ करने के लिए या कुछ भी करता है, तो वो चेंजेस करके दिखाते हैं। अगर क्लाइंट उसको ओके कर देता है तो वो प्रॉपर एक डिजाइन बनते हैं उसके, जिस डिजाइन के बेस पे प्रोडक्ट बनेगा, जिस डिजाइन के बेस पे जो भी कोडिंग डेवलपर टीम होगी, कोडर टीम होगी, वो कोडिंग करेगी उस डिजाइन के बेस पे। तो यूएक्स डिजाइनर है वो वहां पे डिजाइन क्रिएट करता है कोडिंग टीम के लिए। और डिजाइनर एक बार जब डिजाइन क्रिएट कर लेता है, उसके बाद वो उन डिजाइन्स को कुछ जो वेबसाइट होती है उन पे अपलोड करता है, जहां से बाकी टीम एक्सेस कर सकती है। जैसे कि फिग्मा है और जेपलिन है, ये दो बहुत फेमस ऐसे प्रोटोटाइपिंग की वेबसाइट है। तो यहाँ पे वो डिजाइन, अब जो भी उन्होंने डिजाइन बनाया यूएक्स डिजाइनर ने, वो वहां पे अपलोड कर देता है, और वहां से वो पूरी टीम एक्सेस करती है उन डिजाइन को, और उन्हीं को रेफर करती है आगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है। इसमें भी आपको सॉफ्टवेयर टीम से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, और इसमें आपको क्लाइंट से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, और बिजनेस एनालिस्ट के साथ भी आप काम करेंगे इसमें। तो बहुत ही डायनामिक प्रोफाइल है, और आपको डिफरेंट एक इसमें आपकी दो रिक्वायरमेंट है कि एक तो आपको थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए, वो आपका डेवलप हो जाता है क्योंकि आप जब डिफरेंट डिजाइन देखते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, तो आपका खुद का भी एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ, हमें इस तरह की कलर थीम लेनी चाहिए और इस तरह का वो मतलब होना चाहिए। और सेकेंडली आपको फोटोशॉप आनी चाहिए या कोई और सॉफ्टवेयर जो भी कंपनी डिमांड करती है, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए फोटोशॉप की या किसी की। लेकिन इसमें भी आपको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सब चीजें आती हैं तो आप डेफिनेटली आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए यूएक्स डिजाइनर। सबसे पहले यूएक्स डिजाइन जब हम कोडिंग करने बैठते हैं तो हम वही सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि इसके डिजाइन का है, तो हम सबसे पहले डिजाइन्स लेते हैं, डिजाइन्स के बेस पे ही हम पूरा आगे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट का पहला स्टेप है, यूएक्स डिजाइनर का सेकंड स्टेप है। ठीक है, उसके बाद कोडिंग की बात आती है। तो आप यूएक्स डिजाइनर की प्रोफाइल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी प्रोफाइल है विदाउट कोडिंग, और इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है और बहुत ही ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। और आप एक सॉफ्टवेयर टीम के साथ आप एक क्लोजली काम करेंगे और क्लाइंट के साथ भी काम करेंगे आप। बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है। गाइस, तीसरी प्रोफाइल है क्यूए टेस्टर की। जो अगर कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है, जैसे हम कोडिंग करते हैं, तो कोडर जब भी कुछ करता है तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए हमें एक टेस्टर की जरूरत होती है। एक नहीं बल्कि पूरी टीम होती है टेस्टर की। तो टेस्टर क्या, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद हम वो क्यूए में देते हैं टेस्टिंग के लिए, और उसके बाद टेस्टिंग की टीम उस फीचर को पूरा टेस्ट करती है, अच्छे से पूरा एप्लीकेशन को टेस्ट करती है। तो इसमें भी बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रोफाइल है, बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। इसमें आपको कोडिंग की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की जरूरत पड़ सकती है उसमें। वो भी बहुत ईजी है, उसमें कोडिंग की जरूरत नहीं होती। उसमें बस फ्रेमवर्क थोड़ा बहुत सीखना होता है, उसमें इतना कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल होते हैं वो फ्रेमवर्क। अगर एक दो आप सीख लोगे तो आप ऑटोमेशन के लिए आप रेडी हो सकते हो, ऑटोमेशन करने के लिए। तो टेस्टिंग की प्रोफाइल बहुत ही अच्छी प्रोफाइल होती है। ये तो बिल्कुल क्लोजली काम करते हैं, ये तो डेली मतलब सॉफ्टवेयर डिलीवर होने तक लास्ट स्टेप तक भी टेस्टर का काम होता है। मतलब कोडर से ज्यादा मेरे को लगता है कि टेस्टर की ज्यादा वैल्यू होती है, ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि टेस्टर ही एक क्वालिटी इंश्योर करता है कि हाँ सब कुछ ठीक चलेगा, कुछ फटेगा नहीं, कुछ क्रैश नहीं होगा। तो टेस्टर तो हर कदम पे मतलब एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं कि आपने डिजाइन क्रिएट किया एक बार या क्लाइंट से इंटरेक्ट किया बिजनेस एनालिस्ट और यूएक्स डिजाइनर की तरह,
जो टेस्टर का काम है वो डेली बेसिस पे होगा, वो डेली क्लोजली काम करेगा कोडर टीम के साथ, कोडिंग टीम के साथ, प्रोग्रामिंग टीम के साथ, और वो 2 एंड 4 कम्युनिकेशन चलता है। मान लो मैंने कुछ डेवलप किया तो मैं वो टेस्टिंग के लिए भेजूंगा, फिर टेस्टिंग ने कुछ बग रेज किया या कुछ उसको डिफेक्ट मिला उस मेरे कोड में या मेरे फीचर में, वो मुझसे फिर बात करेगा, वो बग रेज करेगा, टिकट बनाएगा, जीरा में टिकट बनाएगा वो, या फिर वो कोई और बग रेज करेगा किसी और टिकट में। तो इस ऐसे करके जो एक टेस्टर होता है वो पूरी क्वालिटी इंश्योर करता है एक प्रोडक्ट की। तो टेस्टर की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, और टेस्टिंग में भी बहुत आप करियर में ग्रो कर सकते हैं, टेस्टिंग लीड या आप टेस्टिंग मैनेजर बन सकते हैं, और ज्यादा मतलब आप बहुत ही अच्छी करियर ग्रोथ भी है इसमें, और सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। कोडर से थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती है टेस्टिंग में भी, और बहुत सारी जॉब है। जितनी जॉब कोडर की है उतनी ही ज्यादा टेस्टिंग की जॉब है, क्योंकि अगर आपको 10 कोडर हैं, 10 कोडिंग करने वाले, तो वहां पे 7-8 आपको टेस्टर भी एक प्रोडक्ट के लिए चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है आजकल। एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए टेस्टर का होना बहुत जरूरी है, और टेस्टर का काम बहुत ही ज्यादा जिम्मेवारी का काम होता है। और जैसे हम लोग तो कोडिंग करके देते हैं, हमें पता है कि कोई दिक्कत होगी तो टेस्टर बताएगा, तो टेस्टर को पूरी एप्लीकेशन अच्छे से समझनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा मतलब प्रोडक्ट की अगर किसी को नॉलेज होती है वो टेस्टर होता है, ठीक है, क्योंकि उसको सारे फीचर सब, उसको सारे जो भी इफ एल्स जो भी कंडीशंस है वो सारी पता होनी चाहिए, तभी वो टेस्टिंग कर पाएगा। तो उसको सबसे ज्यादा अच्छे से पता होता है टेस्टर को एक प्रोडक्ट के बारे में। मैनेजर को और कोडर को भी नहीं पता होता इतना जितना टेस्टर को पता होता है। तो टेस्टिंग की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। आप इन तीनों प्रोफाइल के बारे में जाके naukri.com या किसी लिंक्डइन में सर्च कीजिए, और वहां पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कितनी अच्छी सैलरी मिल रही है इसमें, इन तीनों प्रोफाइल में भी। तो आपको इन प्रोफाइल्स के लिए कोई भी कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनमें जाना है, इनके रिलेटेड टूल्स करने हैं। जैसे अगर आप टेस्टर बनना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप मैनुअल से शुरू कर सकते हैं, साथ में आप एक ऑटोमेशन का कोई फ्रेमवर्क पढ़ सकते हैं, जो कि उसमें कोडिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती, बहुत ही बेसिक होता है, तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 प्रोफाइल आपको बताई है, जिसमें कि आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बहुत ही अच्छी सैलरी ले सकते हैं, और एक IT कंपनी में आप एक रेप्यूटेड जॉब ले सकते हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं।